वेलकम टू एवरीवन। आपण मानक समस्त को मु चैनल लेट्स स्टडी चैनल को पुनर्बार स्वागत करुछि। पूर्ववर्ती क्लास रे आमे वाक्य संबंध रे किछि पढ़ी थिले, तो आज आसंतु वाक्य संबंध रे आज आउ किछि पढ़िबा बा जानिबा। तो पूर्ववर्ती क्लास रे आमे वाक्य संबंध रे पढ़ी थिले कोन कोन टिके मने पकाई दबा। आमे पढ़ी थिले वाक्य रे आसति काहा को कुआ जाय, वाक्य रे आकांक्षा काहा को कुआ जाय एवं वाक्य रे योग्यता वा काहा को कुआ जाय। ता सहित आमे मध्य पढ़ी थिले काहा को पदविन्यास मध्य कुआ जाय। तत्सहित आमे पढ़ी थिले वाक्य वाक्यर वाक्य वाक्यांश खंड वाक्य ए सब आमे पढ़ी थिले। तो जो माने ए सब क्लास देखि नांती पूर्ववर्ती क्लास वीडियो गुडी को अछि चैनल रे, तो जाई देखि नेबे। तो वर्तमान आज आसंतु आमे देखिबा ए वाक्यर किछि गुडिया अन्य अंश बा संपूर्ण वाक्य उपरे रहितिबा क्लास टी देखिबा। चलंतु देखिबा क्लास टी। जदि आपण माने ए पर्यंत हम चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि नाहंती, तो वर्तमान हम चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करि दियंतु। ए चैनल रे आपण माने पाई परबे संपूर्ण भाव रे एलटीआर ओटीटी ओएसटीटी एवं विभिन्न ओडिसा रे हेतिबा कॉम्पिटिटिव परीक्षा मूलक परीक्षा गुडी को पई विभिन्न प्रकार क्लास। चलंतु देखिबा वाक्य वाक्यर आउ किछ अंश आमे वर्तमान पढनबा। तो वाक्य रे गोटे अंश आसुची पद विन्यास। अच्छा, पद विन्यास काहा कहइबा आमे जानिबा। तो पूर्व श्रेणी रे पूर्व क्लास रे आमे पढितिले जे पद विन्यास कहिले पद गुडी को सठिक बा सुंदर भाव रे सजाई के रखा जिवो, जहा द्वारा कि से पदटी संपूर्ण पूर्ण भावे सार्थक अर्थ प्रकाश करिवो एवं वाक्यटी पूर्ण होतिबो, ताको आमे पद विन्यास कहिबा। किंतु गोटे वाक्य रे थिबा जो पद गुडी को एपट सेपट हेकि थिबो किंतु भल अर्थ प्रकाश करि पारु नथिबो, ताहा गोटे संपूर्ण वाक्य होबो नै। तन करी गोटे वाक्य गठन निमते आकांक्षा योग्यतार जेतिके आवश्यकता रहिछि, ठीक सेहि परे आसुथिबा पद विन्यासर मध्ये सेतिके आवश्यकता रहिछि। तो एठी आसन देखिबा पद विन्यास कोन। पद विन्यास देखंतु एठी लेखा अछि कहि बोली पारे जे पचा चिंगुड़ी बिकेसे, अर्थात भल भाव रे कहिबा जाना थिले खराब खाद्य को मध्य भल बोली साब्यस्त करि हुए। अर्थात गोटे खाद्य खराब थिबो किंतु जदि हम ताको भल भाव रे कहि परबो, जेपडी गोटे चिंगुड़ी बेपारी बा गोटे माछ बेपारी से तार जो माछ थाए पचा बा खराब सढ़ा माछ थाए, तार से माछ गुडी को से कथा कहि ग्राहक को आकृष्ट करिकरी बिकी देई पारे। ठीक सही परी गोटे व्यक्ति बा गोटे मनीष कथा कहिबार शैली कथा कहिबार शैली एवं कथा कहिबार विभिन्न नियम ताको ठीक भाव में जाना थिले, से सठिक भाव में उच्चारण करि पारथिले, सठिक भाव कथा कहि पारुथिले, से खराब को मध्य खराब कथाटी होइथिले मध्य ताको भलो बोली साब्यस्त करि पारे। तेणु करी एई कथार अर्थ होउची जे एई ढगटर अर्थ होउची कहि बोली पारे जे पचा चिंगुड़ी बिके से, अर्थात कहिबा जणा होउची वाक्य गढ़ार कौशल। तेबे देखिबा शुद्ध वाक्य गढ़िबा हेले एई आमको किछि गोटे विषय प्रति यत्नशील होबा पड़िबो बा किछि गोटे विषय प्रति ध्यान देबा पड़िबो। से विषय गुडी को कोन कोन देखिबा। तो एई जो विषय गुडी को आमे ध्यान देबा, एई जो विषय गुडी हमर अत्यावश्यक, ए गुडी को कोन कुआ जाय ना, ए गुडी को वाक्यर पद विन्यास बोली कि कुआ जाय। अर्थात आमे एठारे जानिले जे पद विन्यास बोली कहले काहा कुआ जाय, अर्थात पद विन्यासर संज्ञा होउची शुद्ध वाक्य गढ़िबा हेले केतोटी विषय प्रति यत्नशील हेबाकू पड़िबो। एई गुडी को ही वाक्यर पद विन्यास कुहा जाय। एहा हेउची पद विन्यासर संज्ञा। तो चलंतु देखिबा पद विन्यास किभଳି भाबरे शुद्ध वाक्य रे व्यवहार करा जाय, ता पद विन्यासर जो पद गुडी को शुद्ध वाक्य गठन हेबारे किभଳି भाबरे सहाय्य करे। देखंतु वाक्य गठनर केते गुडी नीति नियम रहिछि। तो हम मन प्रश्न उठे एई नीति नियम केउठु आसिला, किए तयारी कला। तो सेटा हम व्याकरण बहिर सविशेष पढ़िले आमे जानि परिबा, मात्र निजे व्यवहार करी मध्ये देखि परिबा जानि परिबा। जदि आमे एही वाक्य गठन रे जदि आमे सठिक नियम व्यवहार करू नाहे, तेबे वाक्यटी आदृत श्रुति मधुर एवं अर्थबोधक हेउ नाही। तेणु करी से नियम गुडी को हमको मन रखिबा को हेबो एवं वाक्य रे व्यवहार करिबा को हेबो। देखंतु उदाहरण 1 रे रहिछि रामचंद्र रावण को वध करिथिले। एठारे रामचंद्र हेउचंती कर्ता, करिथिले क्रियापद, अर्थात गोटिए शुद्ध वाक्य बा गोटिए समापिका क्रिया वाक्य रे जणे कर्ता थाए, जण कर्म थाए एवं क्रिया मध्य थाए, क्रियापद रही थाए।
एठार देखंतु कहीं ना जे गोटे कार्य करा दिबो कार्य के जने करिवो आ कार्य साधन रे जोंटा लागिवो सेटा कर्म हेबो एवं जो कार्यटी करा दिबो ता क्रिया हेबो। देखंतु एठारे रामचंद्र होउछंती कर्ता अर्थात गोटे वाक्य रे जते बेले हमें प्रश्न पचारिबा किए बोली प्रश्न पचारिले उत्तर जी आसीबो सब बेले से हेबो किए ना से कर्ता होइथिबो। एवं गोटे वाक्य रे आमे कोन बोलिकरी प्रश्न पचारिले उत्तर जहाँ आसीबो ताहा हेबो कोन ताहा हेबो हमर कर्म एवं किए कोन एवं कार्य क्यों कार्यटी करा जाउछि बोली जदि प्रश्न पचारिबे जो कार्यर ना आसीबो ताहा हेबो क्रिया जो पदरे क्रियाटी रहिता है ताहाको क्रियापद बोलिकरी कुहा जाए। तो यही पदटीर पद विन्यास मध्य रहिबार सार्थकता कौन आसतु देखिबा। तो वाक्यर आरंभ रे कर्ता एवं शेष रे क्रियापद रहे यहाँ हेउछि गोटे शुद्ध वाक्य बा पद विन्यासर नियम अर्थात गोटे वाक्य रे सदा सर्वदा वाक्यर आरंभ रे किए रहिबो ना कर्ता रहिबो शेष रे कौन रहिबो शेष रे क्रिया रहिबो तेबे ताले से वाक्यटी शुद्ध वाक्य एवं वाक्यटीर पद विन्यास सठिक रहिछि। वर्तमान आम जीवा उदाहरण 2 नंबर उदाहरण देखिबा। अक्षय गोटे भल गीत गाइले एठारे गाइले होउछि क्रिया गीत होउछि कर्म गीत पर किए रहिछि ना गाइले रहिछि अर्थात ए सब पदटी काहेकि रहिछि बा ए वाक्य रे पद गुडी कहा पर किए रहिछि काहेकि रहिछि जानिबा काहेकि ना एठारे वाक्य रे क्रिया जदि सकर्मक होइथिबो कर्म पदटी क्रिया पूर्वर रहिबो अर्थात ये जो वाक्यटी अछि ए वाक्य रे क्रिया सकर्मक होइथिले ए क्रियार गोटे कर्म थबो क्रियार कर्म कि एठी होछि गाइले होछि गोटे क्रिया क्रियार माने होछि किछि गोटे कार्य करिबा हम जे कोन गोटे काम करिबा सेटा को कोन खोजिबा ना सेटा क्रिया क्रू धातु अर्थात कार्य करिबारो आसीछि हे क्रिया शब्दटी सृष्टि होछि। तो जे कोन गोटे कार्य करिबा कार्य कहा निमंत्रित तो करिबा किछि गोटे पदार्थ उपादान किछि गोटे आधार को नै तो करिबा ना नै तो सेई आधारटा कोन होबो सेई आधारटा होबो हमर कर्म तेणु करी गोटे क्रिया संगठित हेले तार कर्म थाए किंतु एठारे देखंतु पूर्ववर्ती आमर उदाहरण रे एठा रामचंद्र रावण को वध करथिले किए वध करथिले रामचंद्र काहा को वध करथिले रावण को कौन करथिले ना वध करथिले एठी जेमति अछि ठीक सही बळी भाबरे एही उदाहरण रे एही जो उदाहरण आम देखुचे 2 नंबर उदाहरण गाइले होउची गोटे क्रिया गाइले क्रियार कर्म होउची गीत वाक्य रे क्रियाटा सकर्मक होइथिले अर्थात वाक्यर जदि गोटे क्रिया थिबो बोली कि आमे जानिबा अर्थात से क्रियार गोटे कर्म रहिथिबो एठारे गीत क्रियार कर्म गीत गाइले क्रियार होउची कर्म जदि गोटे वाक्य रे क्रिया सकर्मक होई थाए अर्थात क्रियार किछि कर्म थाए ताहले कर्म पदटीर पूर्वरु क्रिया रहिबो। एठी पूर्ववर्ती उदाहरण रे मध्य देखंतो ठीक सेही परि भाबरे रामचंद्र रावण को वध करिथिले गोटे क्रिया वध काहा को वध करिथिले रावण को एटा क्रिया क्रियार पूर्वरु किए रहिछि कर्म रहिछि ठीक सेही परि जो वाक्यर सकर्मक क्रिया थाए अर्थात क्रियार कर्म थाए सेही वाक्य रे कर्मटी क्रियार पूर्वरु स्थान अधिकार करिथाए बा क्रियार पूर्वरु रहिथिले ताहा पद विन्यास सठिक रहिथाए एवं सेठी गोटे सठिक वाक्य भाबरे गणा जाए। सेही परि भाबरे गोटे 3 नंबर उदाहरण देखिबा। पंडित शिष्य मानक उपदेश देले एठी देखंतु किए उपदेश देले पंडित काहा को उपदेश देले शिष्य मानक कोन देले ना उपदेश देले एठी शिष्य मानक हबो गौण कर्म उपदेश होउछि मुख्य कर्म। अच्छा पिले हम जानिबा मुख्य कर्म कोन गौण कर्म कोन मुख्य कर्म कहिले क्रिया साधन रे जहाँ मुख्य स्थान अधिकार करथाए बा जो कर्मटी न रहिले से क्रिया साधन रे विघ्न घटिबो आ से क्रिया साधन संपूर्ण होई परिबो नाही तो सेटा होउछि मुख्य कर्म। जदि एठारे आमे कहितांते पंडित उपदेश देले तेबे वाक्यटी संपूर्ण होई परथांदा मात्र जदि पंडित शिष्य मानकु देले तो वाक्य उहे रहिबो वाक्य संपूर्ण हेबो नाही प्रश्नवाची सृष्टि हेबो तेबे सेठी वाक्यटी गोटे संपूर्ण वाक्य होई परिबो नाही मात्र पंडित शिष्य मानकु उपदेश देले गोटे संपूर्ण वाक्य होउची। तो एही नियम अनुसार जदि गोटे वाक्य रे दुईटी कर्म थिबो सेथिरे गोटे मुख्य कर्म थाए एवं गोटे गौण कर्म थाए गौण कहिले
ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୌଣ ବୋଲିକି କହିଲେ ସେହି କର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କର୍ମଟି ଯଦି ବାକ୍ୟରୁ ବା ସେଇ ପଦଟି ଯଦି ବାକ୍ୟରୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ କାଟିଦେବା ତେବେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟରେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାର ଗୌଣ କର୍ମ ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନଥାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କର୍ମ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଗୌଣ କର୍ମର ପରେ କେଉଁ କର୍ମ ଥାଏ ନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଆମେ ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ କର୍ମପଦଟି କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଗୌଣ କର୍ମର ପରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ୍ରିୟା ରହିବ, କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ କର୍ମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାର ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ରହିବ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ରହିବ। ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମର ପୂର୍ବରୁ ଗୌଣ କର୍ମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟା ପାଖରେ ଗୌଣ କର୍ମଟି ରହିବ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ପାଖରେ କିଏ ରହିବ ନା କ୍ରିୟା ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି ରହିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ। ଚତୁର୍ଥ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏ ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିସ୍ମୟବାଚକ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ବିସ୍ମୟବାଚକ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସମ୍ବୋଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣକୁ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧ କରି, ଜଣକୁ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି, ଜଣକୁ କାହାକୁ ଉପାଧି ଦେଇ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ସେଠି ଆମେ ଏହି ଚିହ୍ନଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ଚିହ୍ନଟି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ, ତା ସହିତ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିବ, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିବ ଭଗବାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ, ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏହି ଚିହ୍ନଟି ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ସେହି ବାକ୍ୟଟିରେ ସେହି ଚିହ୍ନଟିର ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ପଦଟି କେଉଁ ପଦ? ସେଇଟି ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ କ'ଣ? ତ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ତାହା ସମ୍ବୋଧନ ଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବୋଧନ ପଦଟା ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ମାତ୍ର ସେହି ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନଟି ସମ୍ବୋଧନ ପଦର ପରେ ହିଁ ବସିଥାଏ ସର୍ବଦା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ଦେଇଛି ହେ ଭଗବାନ, ଏଠାରେ ଭଗବାନ ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧନ ପଦ, ତେଣୁକରି ତା ଭଗବାନ ପାଖରେ ହିଁ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ବସିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଟି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଶେଷ ପଦରେ ବସିଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣଟି ଦେଖିବା। ପଦବିନ୍ୟାସର ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ। ଚତୁର ଲୋକର ବିଶେଷତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯେଉଁ ପଦ ରହିଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ, ଅବୟ, କ୍ରିୟା 5ଟି ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରେ ବା ବିଶେଷ୍ୟର ଯାହା ଗୁଣ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ୍ୟର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ବିଶେଷକୁ ଯିଏ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସେଇ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ବିଶେଷ୍ୟ କହିଲେ ଦୁନିଆରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ, ସହର, ଜାଗା ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି,
ताकू आमे विशेष्य बोली कहिबा। सेई विशेष विभिन्न भाग में विभक्त करा जाय थाए। जेपरिकरी विशेष नामवाचक, संज्ञावाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक विभिन्न प्रकार। मात्र समस्तଙ୍କର गोटे गोटे कौन थाए नाम थाए, ताहाकू विशेष्य कुहा जाए। तो एठारे देखंतु चतुर लोकर विशेषता प्रकाश करे। अर्थात से जो लोकटी रही से लोकटीर विशेष गुण कौन? से लोकटीर विशेष गुण होची चतुरता। विशेष्य एठारे किए? विशेष्य एठारे होची लोक। विशेष्य को चिन्हबार सहज उपाय होची जदि गोटे वाक्य प्रश्न पचरा जाए किए बोली प्रश्न पचारे उत्तर जीए आसे से कौन हबो? से उत्तर हबो किए ना से उत्तरटी हबो आमर विशेष्य। विशेष्य विषय रे जे अधिक अधिक प्रकाश करे बा ताको विश्लेषण करि थाए ताहाकू विशेषण बोली कुहा जाई थाए। एही नियम अनुसार देखंतु वाक्य रे विशेषण पद विशेष पद पूर्वरु बसे। प्रश्न आसे वाक्य रे विशेषण पद केउठारे बसी थाए? तो तार उत्तर हबो वाक्य रे सर्वदा विशेषण पद विशेष पदर पूर्वरु बसी थाए। परवर्ती उदाहरण देखिबा पद विन्यासर बा शुद्ध वाक्य गठनर नियम मध्यरु गोटिए 6 नंबर उदाहरण आमे देखिया। वर्तमान देखंतु जमीदारଙ୍କ पुओ सुरेंद्र ए मंदिर तोड़ाइछंती। सुरेंद्र एठारे कर्ता किंतु से जमीदारଙ୍କ पुओ जमीदारଙ୍କ सहित संबंधित। तो यही पद विन्यास बा यही वाक्यटी आमे जानुछे वाक्य रे संबोध पद संबोधित पद पूर्वरु बसे। अर्थात यही उदाहरण भल से बुझंतु। संबोध पद किए संबोधित पद को किए काहाकू बा काहाकू कुहा जाए संबोध। अर्थात प्रथमे किए आसिला प्रथमे किए जन्म हैला बा प्रथम मनुष्य किए? प्रथम मनुष्य होची सुरेंद्र। माने जन्म अनुसार देखिबा सुरेंद्र नहीं सुरेंद्र होची जमीदार पुओ किंतु प्रथम मनुष्य किए? प्रथम मनुष्य होचंती जमीदार। अर्थात प्रथमे किए जन्म होइचंती? प्रथमे जमीदार जन्म होइचंती। तो जमीदार परे तांको पुओ सुरेंद्र जन्म होइची ना नहीं? ना आगे सुरेंद्र जन्म होइची तापरे जमीदार जन्म होइचंती ना प्रथमे जमीदार जन्म होइचंती तापरे तांको पुओ सुरेंद्र जन्म होइची। तेणु करी एठारे एठी किंतु कार्य करूची किए? किंतु ए वाक्य रे प्रथम किए कार्य करूची कहले उत्तर आसीबो जमीदार किए सॉरी किए कार्य करूची पचारले उत्तर आसीबो सुरेंद्र। मात्र सुरेंद्र कर्ता हबो कहीं ना कर्ता कार्य साधन रे बा क्रिया साधन रे जे व्यक्ति से होची कर्ता। सुरेंद्र मंदिर तोळीची किंतु सुरेंद्र कहा पुओ? सुरेंद्र होची जमीदार पुओ। सुरेंद्र तेणु करी कहि सुरेंद्र टी कर्ता किंतु से होची जमीदार पुओ जमीदार सहित संबंधित। अर्थात जमीदार सहित तार संबंध अच्छी बा तार संपर्क अच्छी। संबंध कहले क्या बुझे? संबंध कहले संपर्क बुझा जाए। तेणुक आम व्याकरण शुद्ध भाषा आम संबंधित बोली कहे कि संबंधर आम आखिर को ओडिया हूँ संपर्क। तो ये आम कौन बुझुचे ना वाक्य संबंध पद संबंधित पद पूर्वरु बसे। अर्थात जार जहाँ सहित संबंध रही थाए बा मूल व्यक्ति जीए मूल मनुष्य जीए बा मूल लोकटी जीए से सर्वदा कौन होता है? से सर्वदा संबोधित पद पूर्वरु बसी थाए। अर्थात ताहा पूर्वरु बसे कहीं ना प्रथमे साधारण कथा जी प्रथमे आसो प्रथम जन्म नहीं कि जमीदार तेणुक प्रथम जमीदार रही पुओ रहा तो पुओ हूँ संबंध। तेणुक तेणुक पुओ सहित संबंध अच्छी तेणुक संबंधित पद पूर्वरु सुरेंद्र पूर्वरु जमीदार पदटी बसी। यही उदाहरण टी को आपण मैंने बारंबार प्रैक्टिस करेंगे कहीं उदाहरण टी आपको बुझा ये समय लगी पारे किंतु सहज अच्छी मात्र यही उदाहरण टी बुझा आवश्यक। चलतु आम ये पद विन्यासर 7 नंबर उदाहरण देखा। सकाळे काम आरंभ हुए सकाळे हूँ अधिकरण कारक वाक्यर आरंभ अच्छी वाक्यर आरंभ बेले बेले अधिकरण कारक रखा जाए। अच्छा पिला माने आमे जानिछे कारक कारक कहाँ को कहा जाए? कारक कहाँ को कहा जाए ना कारक कारक होउछि किए ना क्रिया साधन रे जे क्रिया साधन रे जे लगी थाए बा क्रिया साधन निमंते जार आवश्यकता पड़ जाए ताहाको कारक बोली कहा जाए। इंग्लिश रे आमे कहूजे ताहाको फैक्टर्स
तो एठार कारक कौन क्रिया साधन आवश्यक होता है ताको कारक कहुए। तेणु कारक विभिन्न प्रकार अच्छी स्थानाधिकरण कालाधिकरण भावाधिकरण विषयाधिकरण विभिन्न प्रकार कारक रही। तो तन्मध्य एठारे सकाळ सकाळ होउछि क्यों कारक ना अधिकरण कारक। अधिकरण कारक बोलिकी कहले गोटे समय को बुझाऊँगी। सकाळे अधिकरण कारक वाक्यर आरंभ अच्छी सर्वदा आम कि स्थान देखु थाए वाक्य अधिकरण कारक क्योंठार रही थाए ना वाक्य अधिकरण कारक विशेषतः भाव अधिकांश स्थान में वाक्यर आरंभ बेले बेले अधिकरण कारक रखा जाई थाए। यह ठीक है भूल है नहीं। तो वर्तमान आम 8 नंबर उदाहरण देखा। यह केवल संभव हो कठिन श्रम द्वारा अर्थात कठिन श्रम द्वारा उपरे सेहीपरि अन्य एक उदाहरण होउछि तुमर काम होउछि घर जगिबा। एठार कहा उपरे गुरुत्व दिया जायछि देख एठार तुमर काम होउछि उपरे गुरुत्व अछि। तेणु यह वाक्यर आरंभ रही तेणुक जो पदरे गुरुत्व आरोप दि जाता वाक्यर आरंभ बसी पार और वाक्यर शेष बसी पार। तेणुक तार नियम रही वाक्यर आरंभ गुरुत्व आरोपण वाक्यांश बसी पारे वाक्यर अधा जे वाक्यांश। तेणुक वाक्यर आरंभ बसी पार कि गुरुत्व आरोप जेकोसी पद वाक्यर शेष बसी पार ठीक है भूल है नहीं। तो चलो देखा परवर्ती उदाहरण पद विन्यासर। रमेश बिना ये काम हो पार ना। एठारे बिना हूँ अव्यय पद और यह रमेश सहित संबोधित अर्थात ये जो बिना पदटी रही क्या सहित संबोधित यह रमेश सहित संबोधित रमेश सहित संबोध रही। तेणुक वाक्य पदान्वयी अव्यय संबोधित पदर पर व्यवहृत हुए अर्थात संबोधित पद बोलिकी कहले किए संबोधित पद होउछि रमेश एठारे। तेणुक वाक्य पद विन्यासर नियम अनुसार वाक्य पदान्वयी अव्यय पदान्वयी अव्यय क्या कहुए जानते जो अव्यय बारंबार माने अपेक्षा रखी थाए गोटे वाक्य आउ गोटे पदर अपेक्षा रखी थाए से पदटी बारंबार आसु थाए ताहाकू कौन कहुए ताहाकू पदान्वयी अव्यय कहुए। बिना अव्यय पद तेणुक संबोधित पदर पर अर्थात मुख्य पद किए रमेश बा कर्ता होउछि रमेश तापर किए बसी ना पदान्वयी अव्यय बिना बसी। तो उदाहरण चलतु पद विन्यासर 10 नंबर उदाहरण देखा। बापा जेजेंकर और जेजे माँकर जत्न नियंती। बापा जेजेंकर जत्न नियंती तापर जेजे माँकर जत्न नियंती मझिरे आमर गोटे कमा रही। तो देखो आसतु जानिबा। तो वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबोध बुझाइबा हेले प्रत्येक संबोध पद विभक्तियुक्त हुए अर्थात विभक्तियुक्त विभक्ति कौन जानते प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी षष्ठी होउछि संबोध पद रही थाए। संबोध पद किए संबोध पद होउछि किए ना संबोध पद होउछि संबोध पद एटा मन रखे सब संबोध पद किए ना संबोधि पद होउछि तो एठी तेणुक उत्तर रही देखो बापा जेजेंकर जत्न नियंती तो सही पर लिखाई जेजे माँकर जत्न नियंती। वाक्य विभिन्न व्यक्तिंकर संबोध बुझाबू हेले प्रत्येक पद संबोध पद विभक्तियुक्त हुए। तो जानीगले आम संबोध पद विभक्तियुक्त किभଳି भाव होइछि। चलो देखिए परवर्ती उदाहरण प्रथम वाक्य चंद्रमोहन कटक गला ना द्वितीय काली तमें घर नथिल। प्रथम वाक्य नहीं गला पर और द्वितीय वाक्य नथिल पूर्वर बसैछि। एठार देखो वाक्य कौन रही वाक्य नाही बा नाही संयुक्त पद क्रियापद पर बसे। एठी देखो गला हूँ गोटे क्रिया कि जो नाही पद थी सेटा गोटे क्रियापदर पर बसो किंतु नटा कौटी बस नटा हूँ क्रियार पूर्वर बस। एटा साधारण प्रश्न प्रति परीक्षा आसे समस्ते अनुभव करते। तो जब प्रश्न आसो नाही कौठार बसे नाही क्रियापदर वाक्य नाही क्रियापदर पर बसे नटा कौटी बसे नटा कौटी बसे नटा क्रियापदर पूर्वर बसे। हम जानले न नहीं क्योंठार बसे तो वाक्य देखु न नहीं क्यों बसे तो वाक्य देखु वाक्य नाही बा नाही संयुक्त पद क्रियापद पर बसे और न क्रियार पूर्वर बसे। तो बर्तमान आम 12 नंबर उदाहरण देखा। राघव सुदाम को बेतरे पिटिले। राघव बेतरे सुदाम को पिटिले एदर कौटी ठीक कि कौटा भूल आप निजे चिंता करतु कह। तार बापा गोपाल को बहीटे देले
ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ଅର୍ଥ ସମାନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ ବା ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟୀରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟୀରୁ କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ରାଘବ ସୁଦାମକୁ ବେତରେ ପିଟିଲେ, ନା ରାଘବ ବେତରେ ସୁଦାମକୁ ପିଟିଲେ। ବାପା ଗୋପାଳକୁ ବହିଟିଏ ଦେଲେ, ବାପା ବହିଟିଏ ଗୋପାଳକୁ ଦେଲେ। ନରେଶ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ନରେଶ ବହୁତ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସାୟରୁ କରୁଛି। ମିତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖାଗଲା, ମିତା ଘରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟରେ କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ ଓ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦ କର୍ମର ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କେଉଁ କେଉଁ କାରକ କର୍ମର ପରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ତ ତାର ଉତ୍ତର ରହିବ କରଣ କାରକ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ, ଅପାଦାନ କାରକ, ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦର କର୍ମ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ହେବ, ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା, ବାକ୍ୟରେ ଆମର ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ରହିଲା, ପଦ ବିନ୍ୟାସର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିଲେ, କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ପଦ ବସିବ, ଠିକ୍ ଭୁଲ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଜାଣିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବା ପଢ଼ାଇବାର ଶୈଳୀ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ LTR, OTT, OSTT ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୋଗୀ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ। ସେମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ପାଠଟିକୁ ବା ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।